हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ सिंधी दाल पकवान की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बनाने में जितना इसे मज़ा आता है ना, खाने में ये उतना ही ज़्यादा लाजवाब होता है। घर में रखे बेसिक सामान से आप इसे बना करके तैयार कर सकते हैं और इसका जो स्वाद होता है ना, घर में सभी को पसंद आता है। बहुत ही लाजवाब और अमेजिंग रेसिपी है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 2 घंटे पहले 2 कप चना दाल भिगो करके रखा था। नाखून से इस तरह से दबाने से चना दाल टूट रहा है, यानी दाल जो है अच्छी तरह से फूल गया है। जब दाल अच्छी तरह से फूल जाए तो 2-3 साफ़ पानी से धो लीजिए और उसे कुकर में डाल दीजिए। पानी डाल देंगे आप, पानी इतना डालेंगे कि दाल अच्छी तरह से डूब जाए और पानी थोड़ा सा ऊपर रहे। 1 चम्मच नमक डाल देंगे, यानी स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी, 2 हरी मिर्च तोड़ करके और 1 चम्मच यहाँ पे तेल डाल देंगे। तेल इसलिए डालेंगे ताकि जब सीटी लगे तो हल्दी वाला पानी जो है ना, वो ज़्यादा बाहर ना निकले। सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। अब ढक्कन लगा के इसमें सीटी लगाना है, तो सीटी हमें ध्यान से लगाना है। दाल सॉफ्ट भी हो जाना चाहिए, दाल पूरी तरह से गलना नहीं चाहिए, खड़ा खड़ा रहना चाहिए। तो यहाँ पे पहली सीटी हाई फ्लेम पे लगा देंगे और 3 सीटी लो टू मीडियम में लगा लेंगे। जब तक दाल पक रहा है तब तक पकवान की तैयारी करते हैं। तो 2 कप गेहूं का आटा लिया है मैंने, 2 कप मैदा लिया है। बेसिकली पकवान जो है मैदे से बनाया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे आटा और मैदा दोनों मिक्स कर रही हूँ। नमक डाल दिया है, 1 छोटा चम्मच अजवाइन क्रश करके अच्छी तरह से डाल देंगे ताकि फ्लेवर और डाइजेशन दोनों में हेल्प हो जाए। अब यहाँ पे 3 चम्मच मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ, आप चाहें तो घी भी मेल्ट करके डाल सकते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लीजिए। मोइन लगाना है, अच्छी तरह से आटा जो है बंधना चाहिए। देखिए, आप चाहें तो पूरे मैदे से बना सकते हैं या फिर पूरा आटा से बना सकते हैं। जब आप आटे का यूज करें तो उसमें बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल ज़रूर करें, तभी जो आपका पकवान है वो खस्ता बनेगा। और आटे का जब आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आप उसमें घी मेल्ट करके डालना, 2 से 3 चम्मच। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। ना ज़्यादा कड़क होना चाहिए, ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। जिस तरह से हम लोग समोसा वगैरह बनाने के लिए डो लगाते हैं ना, सेम वैसे ही आपको डो तैयार करना है। तो आटे का डो तैयार हो गया है। अब हम इसे ढक करके 25 से 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि आटा अच्छी तरह से रेस्ट कर पाए। अब दाल पकवान के साथ कुछ चीज़ें सर्व की जाती है, उसमें से पहली चीज़ है प्याज और हरी मिर्च। तो मैंने 1 बड़े साइज के प्याज को पतले स्लाइस में कट किया है, 3 हरी मिर्च को तोड़ के लिया, थोड़ा सा नमक लिया, नींबू का रस डाल दिया खटास के लिए। अब इसमें जो बीज चला गया है नींबू का, उसको पहले निकाल देंगे। अब यहाँ पे गर्म पानी डाल देंगे। गर्म पानी इसलिए डालेंगे ताकि प्याज का जो तीखापन है, हरी मिर्च का जो तीखापन है, थोड़ा सा कम हो जाए और प्याज हरी मिर्च जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। इसे साइड करेंगे। अब चटनी भी सर्व की जाती है, 2 तरह की चटनी सर्व की जाती है, इमली और गुड़ की और हरे धनिए की। तो मैं यहाँ पे हरा चटनी बना रही हूँ, तो 1 मुट्ठी हरा धनिया लिया है, थोड़ा सा पुदीना ले लिया है मैंने, 1 हरी मिर्च ले रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च बढ़ा सकते हैं। आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 1 छोटे साइज का प्याज लिया है, सफ़ेद नमक, काला नमक और यहाँ पे खटास के लिए नींबू का रस डाल रही हूँ। आप चाहे तो कच्चा आम डाल सकते हैं, इमली का रस डाल सकते हैं। आधा छोटा चम्मच जीरा लिया है, 1 छोटा चम्मच सरसों का तेल ले रही हूँ, कच्चा सरसों का तेल है। अब चटनी हमारी देर तक हरी रहे, ताज़ी दिखे, काली ना पड़े, इसलिए मैंने थोड़े से आइस क्यूब्स लिए हैं। अब इस तरह से चटनी बनाकर मैंने तैयार किया है। जो दाल पकवान की चटनी होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है और इस तरह से दरदरी बन के तैयार होती है। तो चटनी भी तैयार है। इधर दाल में सीटी लग चुकी थी, 4 सीटी मैंने लगाया है, प्रेशर अपने आप रिलीज़ होने दिया है। अब चेक कर रही हूँ, तो देखिए दाल जो है एकदम खड़े खड़े आपको दिख रहे होंगे। एक बार चेक कर ले रही हूँ, दाल जो है ना वो सॉफ्ट हो गए हैं, खड़े खड़े हैं। अभी आपको पतला दिख रहा होगा दाल, लेकिन जैसे ही ये दाल ठंडी हो जाएगी ना, वो गाढ़ी हो जाएगी। तो थोड़ा सा मथनी से दाल को मथ देंगे ताकि कुछ दाल जो है ना मैश हो जाए। पूरे दाल को हमें मथनी से मैश नहीं करना है, कुछ दाल खड़े होने चाहिए, कुछ दाल मैश होने चाहिए। दाल पकवान में दाल का इसी तरह से हमें ध्यान रखना होगा। तो देखिए यहाँ पे दाल कुछ मैंने मैश किए हैं, कुछ दाल को खड़े रखे हैं। अब यहाँ दाल को छोड़ देना है साइड करके।
दाल जैसे ही ठंडा होगा दाल अपने आप गाढ़ा हो जाएगा। तो साइड कर दिया है। इधर जो हमने पकवान के लिए डो तैयार किया था आटा और मैदा से, ये भी रेस्ट कर चुका है। तो जितना बड़ा आपको पकवान बनाना है आप लोई तोड़ लीजिए, छोटा बड़ा मीडियम। आप इस आटे से छोटी छोटी मठरी भी बना करके पकवान मतलब दाल के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा वो भी। आप छोटी छोटी मठरी बना करके बहुत सारा स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इतना बड़ा बनाया है जितना बड़ा मैं रोटी बनाती हूँ, और उसी तरह से मैं बनाऊँगी। मैं बड़ा बड़ा पकवान बना रही हूँ, आप अपने पसंद के अनुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो देखिए आटा इतनी अच्छी तरह से गूँथा हुआ है कि ना ही मुझे सूखे आटे की ज़रूरत है ना ही तेल लगाने की ज़रूरत है, और ये चकले पे बिल्कुल चिपक ही नहीं रहा। तो आप भी इसी तरह से डो लगा के तैयार कीजिएगा जब आप आटा मैदा मिक्स करके बनाएं। तो यहाँ पे थोड़ा सा बराबर शेप देने के लिए मैंने एक थाली लिया, उससे शेप दिया है सर्कल का, ताकि सब इक्वल लगे देखने में पकवान। तो यहाँ पे नाइफ़ ले लिया है मैंने, नाइफ़ से बहुत सारे होल कर दूंगी ताकि जो हमारा पकवान है वो पूड़ी या भटूरे की तरह बिल्कुल नहीं फूले। तो इस तरह से होल किया है। अब उठा रही हूँ, ये देखिए थोड़ा सा मैंने पतला ही पकवान बनाया है, आप चाहें तो थोड़ा सा इससे मोटा कर सकते हैं। तो एक पकवान रेडी है। तो 4-5 मैं पहले इस तरह से बेल लूँगी, तैयार कर लूँगी। अब यहाँ पे मैं पकवान को पैन में फ्राई करूँगी। पैन में फ्राई करने का रीज़न ये है कि एक तो मैंने पकवान को बड़ा बनाया है, कढ़ाई में उतना बड़ा स्पेस नहीं है। दूसरा रीज़न ये है कि पैन में इस तरह से बनाने से ना आपको तेल कम लगेगा। तो यहाँ पे मैंने पकवान डाल दिया है। तेल का टेम्परेचर बिल्कुल लो रखना है, हाई बिल्कुल नहीं रखना है। लो फ्लेम पे हमें पकवान को फ्राई करना है, तभी पकवान जो है ना वो खस्ता बन के तैयार होगा। हाई फ्लेम पे कर देंगे तो वो पूड़ी की तरह सॉफ्ट बन जाएगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दोनों साइड से अच्छी तरह से हमें चिमटे से या चम्मच से दबाते हुए पकवान को फ्राई करना है। तो यहाँ पे कलर जो है ना बहुत अच्छा सुनहरा कलर आ गया है। तो एक पकवान हमारा रेडी हो गया है। तो इसे हम निकाल लेंगे। दूसरा पकवान के लिए पहले तेल के टेम्परेचर को डाउन करेंगे। अगर तेल का टेम्परेचर हाई हो गया है, ज़्यादा गर्म हो गया है, तो पहले तेल के टेम्परेचर को कम कर लीजिए, उसके बाद ही दूसरा पकवान डालिए। तो इसी तरह से हमें पकवान को फ्राई कर लेना है। इस पकवान को आप 4 से 5 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, आप महीनों स्टोर करके रख सकते हो, आप ज़्यादा मात्रा में बना रहे हो तो। मैंने भी आज ज़्यादा ही बनाया है क्योंकि आज दाल पकवान की पार्टी है घर में। तो देखिए आप मैंने कितने सारे पकवान बनाए हैं। सारे पकवान बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, कलर बहुत अच्छा आया है। तो अब दाल को जिस भी सर्विंग बाउल में आपको निकाल के सर्व करना हो उसमें निकाल लीजिए। तो आप दाल की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, कुछ दाल आपको खड़े भी दिख रहे होंगे, गाढ़े भी दिख रहे होंगे, और दाल ठंडे होने के बाद गाढ़े हो गए हैं। तो सर्विंग बाउल में निकाल दिया है। अब उसी में हमें तड़का लगाना है। तो 2 चम्मच ऑयल डाला, आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल जब गर्म हो जाए तो आधा छोटा चम्मच हींग डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच ज़ीरा डाल देंगे। फ्लेम को लो रखेंगे। जब ज़ीरा में कलर आ जाए तो गैस फ्लेम को बंद कर देंगे और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च इसमें मिला देंगे। गैस बंद करके ही कश्मीरी लाल मिर्च मिलाइएगा, वरना कलर जो है वो ब्लैक पड़ जाएगा मिर्च का। अब जिस बाउल में आपने दाल निकाला है उसी में अच्छी तरह से चम्मच से फैलाते हुए हमें तड़का लगाना है, ताकि दाल के हर एक कोने में, बाउल के हर एक कोने में तड़का जाए। तो इस तरह से मैंने फैलाते हुए दाल पे तड़का लगा दिया है। अब तड़का लगाने के बाद ऊपर से थोड़ा सा गार्निशिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हरा धनिया डाल दे रही हूँ। हरा धनिया डालने के बाद कुछ चटपटा फ्लेवर डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे भुना जीरा और लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। अब यहाँ पे मैं काला नमक डाल रही हूँ। काला नमक डालने के बाद मैं यहाँ पे चाट मसाला डाल रही हूँ। तो ये लीजिए, हमारा बिल्कुल परफेक्ट सिंधी स्टाइल दाल पकवान बन के तैयार हो गया। ये जो मैंने हरी चटनी बनाई थी, ये इमली गुड़ का चटनी है। जो प्याज और मिर्च को हमने गर्म पानी में सोख करके रखा था वो है। तो यहाँ पे सिंधी दाल पकवान बन के तैयार हो गया है। अब इसे खाते कैसे हैं वो भी दिखा देते हैं। तो पहले मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, कितना खस्ता बना है, आप देख पा रहे होंगे, आवाज़ सुन पा रहे होंगे।
इस तरह से बना के तैयार कीजिए। पकवान को आप इस तरह से ज़्यादा मात्रा में बना के स्टोर करके रख सकते हैं। तो खाना कैसे है, तो सबसे पहले पकवान को तोड़ लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा आप दाल रखिए। उसके बाद यहाँ पे आपने जो हरी चटनी बनाई है, अगर आपके पास पहले से हरी चटनी है तो दोबारा बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। इमली की चटनी भी रहती है तो वो भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। प्याज और हरी मिर्च रख लीजिए। तो ये देखिए, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट वाला दाल पकवान बहुत ही आसान तरीके से बनके तैयार हो गया है। दूसरी तरह से किस तरह से प्लेटिंग करते हैं वो भी शेयर कर रही हूँ। तो पूरा मैंने पकवान एक रखा है, उसके ऊपर दाल को मैंने फैला दिया है। अब दाल को डालने के बाद यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज, जो हमने प्याज को सॉफ्ट करके रखा था ना, वही डाल रही हूँ मैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दे रही हूँ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा टमाटर डाल दे रही हूँ। आप चाहें तो अनार के दाने भी डाल सकते हैं अगर आपके पास हो तो। अब यहाँ पे हरी चटनी, इमली की चटनी, थोड़ा सा काला नमक लिया है मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया, बेसन का सेव। तो इस तरह से भी आप दाल पकवान को एंजॉय कर सकते हैं, जैसे मर्जी। टेस्ट तो एक ही आएगा। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट वाला ये रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो आई होप आप लोग को आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।